सोनवा के पिंजरा में बंद भैल है राम, चिरई के जियावा उदास। दोस्तों, भोजपुरी का ये गाना गा करके रफ़ी साहब ने तहलका मचा दिया था। आप कहेंगे कि ऐसा क्या कर दिया था रफ़ी साहब ने जो तहलका मच गया था? हम कहेंगे जी हाँ, तहलका मचा दिया था। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बंगाली नहीं हैं, आप पंजाबी हैं और आपको कोई बंगला गाना दे दिया जाए उसी एक्सेंट में गाने के लिए, तो हम और आप नहीं गा पाएंगे जो एक बंगाली उस एक्सेंट में गा सकता है। रफ़ी साहब भोजपुरी वाले ना हो करके, पंजाबी हो करके, भोजपुरी ज़ुबान में जिस एक्सेंट में गाया वही कमाल की बात है जो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, इस गाने के जितना ये गाना अच्छा है, जितने इसके बोल अच्छे हैं, इसकी ट्यूनिंग जितनी अच्छी है, उतना ही इस गाना के बनने की कहानी भी अजीब है। हम इस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले 1962 में आई फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ावो, जो सुपरहिट रही और भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। हम उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, चरित्र अभिनेता नाज़िर हुसैन किसी काम से पटना आए हुए थे। वो यहाँ आने के बाद उनका मिलना हुआ भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। उनसे उनकी मुलाकात हुई। बातचीत के दरमियान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्म के प्रोत्साहन के लिए उनको सुझाव दिया कि आप भोजपुरी में भी फिल्म बनाइए। नाज़िर हुसैन ने इसमें हामी भरी, चूँकि वो भी यूपी दिलदार नगर उसिया के रहने वाले थे। भोजपुरी ज़ुबान में अच्छी महारत रखते थे, मोहब्बत भी करते थे भोजपुरी ज़ुबान से। तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और मुंबई आते ही लग गए भोजपुरी सिनेमा के निर्माण में। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनुआ, हाय राम सैया से कर दे मिलनुआ हो राम। मुंबई आने के बाद नाज़िर हुसैन लोगों को जुटाना आरंभ किया। लोग आए। निर्मल पिक्चर के बैनर तले फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो का निर्माण हुआ। अभिनय के लिए खुद नाज़िर हुसैन, हीरोइन कुमकुम, असीम कुमार, लीला मिश्रा, पद्मा खन्ना, टुनटुन, हेलन, गायक कलाकार के लिए लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, रफ़ी साहब, सुमन कल्याणपुर, गीतकार, गीतों के राजकुमार शैलेंद्र और भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को लिया गया। संगीतकार चित्रगुप्त साहब। फिल्म बनी, गाना तैयार हुआ। कई गाने तो उसमें कुल 8 गाने थे। सभी गाने फीमेल सिंगर्स में थे, एकल में थे, डुएट में थे।
लेकिन एक गाना विदाई का मेल सिंगर का था, तो कश्मकश ये था कि इस गाने को गवाया किससे जाए। चित्रगुप्त साहब के चहीते रहे रफ़ी साहब। चित्रगुप्त साहब ने कहा कि हम रफ़ी साहब से गवाएंगे। लोगों ने मना किया कि नहीं, चित्रगुप्त रफ़ी साहब से अगर ये गाना गवाएंगे तो बेहतर नहीं होगा। वजह यह है कि रफ़ी साहब पंजाबी है, उनका एक्सेंट पंजाबी का है, उर्दू हिंदी का है। वो भोजपुरी भाषा को, वो भोजपुरी के शब्दों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे और गाना ख़राब हो जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त साहब अड़िग थे कि हम रफ़ी साहब से ही गवाएंगे और उन्हीं पर दांव खेला। धीरे धीरे ये बात रफ़ी साहब को भी जाहिर हो गई, उनको भी पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है। रफ़ी साहब ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और कड़ी मेहनत कर करके कविता के एक एक शब्द पर पूरा फोकस कर करके गाना का रिहर्सल किया। कई दिन रिहर्सल किया और फिर रिकॉर्डिंग हुआ तो गाना इतना अच्छा तैयार हुआ कि लोग दंग रह गए और भोजपुरी ज़ुबान वाले भी ये समझ ना पाए कि इतना अच्छा कैसे बन सकता है। यानी कि भोजपुरी ज़ुबान वालों को भी रफ़ी साहब ने मात दे दिया। उसमें बहुत सारे मतलब उसके शब्द ऐसे हैं जैसे सोनवा के पिंजरा में बंद भैले हाय राम, ये शब्द कड़ा है। चिरई, इस तरीके से है। बहुत सारी बातें हैं जो भोजपुरी एक्सेंट में बोलना पड़ता है, तब उसका जाहिर होता है कि ये भोजपुरी ज़ुबान है। तो रफ़ी साहब ने उसको बहुत अच्छे ढंग से अदा किया। इस फिल्म का पहला प्रीमियर शो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में पटना के सदाकत आश्रम भवन में हुआ, जो कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था और आज भी है। इसकी स्थापना बैरिस्टर और फ्रीडम फाइटर मौलाना मज़हरुल हक ने की थी, तो वहीं इसका प्रीमियर हुआ था। फिर तो भोजपुरी सिनेमा का दौर चल निकला। कई फिल्में आई 1962, 63, 64, 65 में, जैसे कब खोई है गौना हमार, नौटंकी आई, भौजी आई, कई फिल्में आई। 1965 में 27 अप्रैल 1965 को कलकत्ता के आनंदो बाजार पत्रिका भवन में अवार्ड फंक्शन रखा गया भोजपुरी सिनेमा का, और गंगा मैया तो है पियरी चढ़ावा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और रफ़ी साहब को बेस्ट प्लेबैक का अवार्ड मिला। के मोतिया निशानी मोर बाबुला धार। तो इस तरीके से हमारी भोजपुरी फिल्म आगे बढ़ती गई। उसमें सहयोग रहा इन्हीं कलाकारों का, मोहम्मद रफ़ी साहब का और लता बहनों का रहा, किशोर कुमार का, मन्ना डे साहब का रहा, चित्रगुप्त जी का रहा। तो ये जितने पुराने कलाकार रहे तब तक सिनेमा बहुत फूलता फलता रहा। मान के चलिए 1962 से लेकर के 1980-81 तक भोजपुरी सिनेमा का ऐसा युग रहा जिस तरीके से बांग्ला, तेलुगु, मलयालम और भी कई क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं
उन्हीं के पैरेलल हमारी भोजपुरी फिल्म भी चलती रही। गोल्डन एरा में गोल्डन हिट साबित होती रही। लेकिन 1981 के बाद फिर वो लोग नहीं रहे और नए लोग आए, तो उनका भरोसा अश्लील दृश्य, फूहड़ गाने के बोल, फिर फिल्म के टाइटल हिंदी सिनेमा के टाइटल से चुरा करके, तो इस तरीके से धीरे धीरे विलुप्त ये भोजपुरी सिनेमा ख़त्म के कगार की तरफ बढ़ता गया। आज भोजपुरी सिनेमा है मगर वो मज़ा नहीं, वो बात नहीं है। मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के। भोजपुरी सिनेमा का जिक्र किया है तो एक जिक्र छोटा सा और कर लूँ जद्दन बाई से रिलेटेड। नरगिस की माँ जद्दन बाई ने पहली कोशिश की थी भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने का। उन्होंने 1943 में महबूब खान की फिल्म में एक जो तकदीर बनी थी उसमें एक गाना, एक ठुमरी बनाया था। उसके बोल थे, दरोगा जी कोना कसूर में धर ले सैया मोर। जो गाना 1979 बलम परदेसिया का उसी की धुन पर था। हम तो ये नहीं कहेंगे कि बलम परदेसिया का कॉपी, पहले तो वो गाना आया, बाद में बलम परदेसिया का गाना आया, गुर की पतर की रे मारे गुलरवा जी हरा, तो उसी के धुन पर वो गाना था। कौन कसूर पे धर ले सैया मोर बाबू दरो। इससे हौसला पाकर के जद्दन बाई ने बहुत कोशिश की कि भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाया जाए। उनको भोजपुरी से लगा इसलिए था कि वो पहले तो बनारस से थी, फिर कलकत्ता गई, उसके बाद फिर मुंबई गई, तो उनका लगाव बाकी रहा और वो बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश ये कामयाब नहीं हो सकी। फिर रफ़ी साहब और भी महान कलाकारों ने ये कोशिश पूरी की और उनके सपनों को साकार किया। तो दोस्तों, ये थी हमारे तरफ से जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, आदाब, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।